So today this is the second lectures of chapter number 9 मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉलिड्स. ओके, लास्ट सेशंस के अंदर हमने जो बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को समझा था सॉलिड के बारे में, भी सॉलिड कैसे काम कर रहा होता है. ओके, ये सब कुछ हमने लास्ट लेक्चर्स के अंदर सीखा था. ओके, सॉलिड के पार्टिकल, सॉलिड क्या होता है, कैसे फोर्स लगाने से सॉलिड के अंदर चेंज होता रहता है. ओके, रिजिड, नॉन रिजिड, इलास्टिक, प्लास्टिक, रिजिड बॉडी के बारे में, नॉन रिजिड बॉडी के बारे में, इलास्टिसिटी के बारे में. इलास्टिक यानी कि जो खींच सकती है. सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन फटाफट से रिकॉलिंग कर लो, जिससे एटलीस्ट आपको इस लेक्चर्स में हेल्पफुल रहे. ओके, इलास्टिसिटी प्लास्टिसिटी में दोनों में डिफरेंट पता है ना बच्चों? इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी में कैन एनीवन ट्राई? क्या था? ઇલાસ્ટિસિટીમાં શેપ એન્ડ સાઇઝ પાછું આવી જાય પણ પ્લાસ્ટિસિટીમાં प्लास्टिसिटी में शेप और साइज चेंज नहीं होता है. चेंज नहीं होती. ओके, दूसरी चीज इलास्टिक बॉडी के लिए डिफॉर्मेशन और इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स सेम होता है. ओके, जितना आपने खींचा उतना ही उसके अंदर स्प्रिंग जैसे ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स जनरेट करता है, जो बॉडी को अपने आप ओरिजिनल पोजीशन में ला देता है. इसलिए दोनों सेम होते हैं. लेकिन प्लास्टिक के अंदर आपने जो खींचा वो ज्यादा फोर्स से खींच लिया, सो दैट्स व्हाई एक्चुअली क्या होता है, डिफॉर्मेटिंग फोर्स ज्यादा रहता है. ओके, ये खास एक ध्यान रखना बच्चों. इलास्टिक बॉडी, प्लास्टिक बॉडी का डिफरेंस खास एक बार नजर घुमा लेना. चैप्टर इजी है, आईएमपी है. आप चाहो तो, अब मैं नोट्स तो मैं दूंगा, लेकिन चाहो तो एनसीईआरटी में भी रीड कर सकते हो. बेस्ट वे से एक्सप्लेन किया हुआ है एनसीईआरटी में इस चैप्टर में. हाँ, मैं आपको 9/10 दे सकते हो एनसीईआरटी को. अभी तक जितने भी चैप्टर थे उसमें कुछ भला नहीं था. ओके, सारे चैप्टर जैसे ग्रेविटेशनल, वर्क, पावर, एनर्जी, रोटेशन, सभी में कुछ ना कुछ कमी थी. लेकिन ये जो थियोरिकल चैप्टर है पार्ट 2 के, उसमें बहुत प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि थियोरिकल है ना, इसलिए डेरिवेटिव वाले होते हैं तो उसको मुझे दूसरी अच्छे से मेथड से समझाना पड़ता है. जो प्रॉब्लम्स एनसीईआरटी में है डेरिवेटिव टाइप के, सेम आपको 12th स्टैंडर्ड में तो बहुत प्रॉब्लम होगा. लेकिन इट्स गुड न्यूज के 12th स्टैंडर्ड में मुझे ये प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ऑलमोस्ट हमारे 4 चैप्टर बाकी है, बाकी के सारे चैप्टर की नोट रेडी है. तो जो इस 11th में जो प्रॉब्लम्स हो रही है ना आपको, और 12th में नहीं होगी. क्लियर? कि जो आपको एडवांस में 2-2, 3-3 चैप्टर के मैं पीडीएफ जेरोक्स करके दे सकता हूँ, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि अभी इस साल से मैंने रिटर्न चालू किया, अदरवाइज में नेट से ढूंढ के वो आपको बता दे देता था जनरली स्टूडेंट्स को. ओके, तो नेक्स्ट ईयर आपको ये प्रॉब्लम्स नहीं होगी कि जो नोट्स है और 12th की नोट्स. क्या नेक्स्ट ईयर तो चालू नहीं થઈ જાય? ચાલુ થઈ જાય નહીં, પણ આ પેલી નોટ્સ લખવાનો પ્રોબ્લેમ છે કે પેલી ચેપ્ટર લેક્ચર્સ વાઇઝ હું તમને જે આપું છું ને એની કરતા બેટરમાં એડવાન્સ હશે, લેટ નહીં થાય ક્યારેક, એ પ્રોબ્લેમ નહીં રહી આ વખતે નેક્સ્ટ યરમાં. એમ ચાલુ તો હવે થઈ જ જશે ને. આપણે 11 જાન્યુઆરી 15 તારીખ પછી જ પ્લાનિંગ કરી રહ્યા છે ગવર્મેન્ટ, હવે જોઈએ પછી. ओके, तो स्प्रिंग बॉल मॉडल के बारे में खास एक एक्सप्लेनेशन दिया था, वो आप याद रख लेना, कंफ्यूज नहीं है ना होना है. स्ट्रेस यानी कि क्या था, वो चीज फोर्स अपॉन एरिया. ओके, फोर्स अपॉन एरिया. एरिया यानी कि क्रॉस सेक्शनल एरिया, वो ध्यान रखना हो. एरिया यानी कि क्रॉस सेक्शनल एरिया, जहां फोर्स हम लगाते हैं उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया. एक चीज ये हमने लास्ट लेक्चर्स में सीखी थी बच्चों. आज के सेशन में हम स्ट्रेस के टाइप, स्ट्रेन और स्ट्रेन के टाइप्स, हुक्स लो, एक यदि टाइम बचेगा तो एक जो है दूसरा टॉपिक वो भी हम कर लेंगे. ओके, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व. वैसे कर लेना नहीं, करना ही है, क्योंकि आज का सिलेबस में बहुत इजी टॉपिक है. फटाफट से जाऊंगा जस्ट बिकॉज बहुत इजी है. और सारे जो स्लाइड्स है ना आज का पूरा सेशन, उसका मैं एक ही 2-3 स्लाइड के अंदर मैं लिख के आपको ऐसा हिंट दे दूंगा ना, सब कुछ याद रह जाएगा. आज लेक्चर के अंदर ही सब कुछ याद रह जाएगा. हाँ, स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होगा, जैसे जैसे अभी मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ तब, लेकिन उसका समरी एक मस्त बना के दे दूंगा जो आपको याद रख लेनी है. बाकी कुछ रहे ना रहे, वो 2 स्लाइड्स जो मैं लिख के एक्सप्लेन करूँ वो लर्न कर देना है. ओके, तो आज टाइप ऑफ स्ट्रेस के बारे में सीखेंगे बच्चों. देयर आर 2 वेज इन विच द सॉलिड चेंज इन डायमेंशन. 2 तरह से चेंज हो सकते हैं सॉलिड के. एक तो उसकी लेंथ चेंज हो सकती है, उसका वॉल्यूम चेंज हो सकता है, या तो उसका एरिया चेंज हो सकता है. समझ लो बच्चों, लेंथ 1 डायमेंशनल चेंजेस, एरिया 2 डायमेंशनल चेंजेस एंड वॉल्यूम 3 डायमेंशनल चेंजेस. तो उसके ही हिसाब से स्ट्रेस के 3 टाइप्स है. मेन 2 टाइप्स, नॉर्मल एंड टेंजेंशियल. नॉर्मल के अंदर 2 आएंगे, तो पहले कौन से 2 है वो बाद में बात करते हैं. पहले नॉर्मल स्ट्रेस क्या है वो समझ लो. यदि समझ लो आपके पास एक पेन है, पेन को मैं ऐसे खींच रहा हूं,
दोनों डायरेक्शन, दोनों एंड से ऐसे खींच रहा हूँ, लाइक मैं वीडियो चालू करके आपको एक्सप्लेन करने का ट्राई कर रहा हूँ। ओके, ये पेन है समझ लो, इस पेन को ऐसे में खींच रहा हूँ ऐसे, ओके पेन को, या लाइक एग्जांपल फॉर ये चीज समझ लो, इसको मैं ऐसे खींच रहा हूँ, तो ये क्या हुआ, नॉर्मल स्ट्रेस हुआ। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। ओके, अब जरूर नहीं कि मैं खींचू, ऐसा भी हो सकता है ना, उसको कॉम्प्रेस भी कर सकता हूँ। रबर है तो रबर को कॉम्प्रेस, स्प्रिंग ले लो, स्प्रिंग है नहीं मेरे पास, अदरवाइज मैं उसका एग्जांपल लेके आपको समझाता। ओके, जस्ट गिव मी 1 मिनट, से कोई किसी स्प्रिंग वाली पेन हो ना तो ट्राई करता हूँ, आप मिल जाए तो। कहाँ से कुछ, ओके तो समझ में आया नॉर्मल स्ट्रेस के बारे में। ओके, जिस स्ट्रेस 90 डिग्री या नॉर्मली लगता है उस स्ट्रेस को क्या बोलते हैं हम, नॉर्मल स्ट्रेस बोलते हैं, जिससे लेंथ और वॉल्यूम चेंज होता है। तो लेंथ जो चेंज हो उस स्ट्रेस को लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस बोलते हैं, और जिसके अंदर वॉल्यूम चेंज हो उसको हम वॉल्यूम स्ट्रेस बोलते हैं, नाम से उसका मीनिंग है। और लॉन्गिट्यूडिनल यानी कि स्ट्रेस इन अ चेंज इन अ लेंथ, यहाँ लिखा हुआ लेंथ, और उसका फॉर्मूला होगा फोर्स अपॉन एरिया। ओके, अब लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस के दो टाइप्स है, टेंसाइल, टेंसाइल यानी कि खींचना बच्चों। तो जो फोर्स लगा यानी कि जो फोर्स खींच रहा है, यानी कि कोई भी रोड को हम स्ट्रेच कर रहे हैं, खींच रहे हैं, तो उस फोर्स और अपन एरिया को टेंसाइल स्ट्रेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको हम? टेंसाइल स्ट्रेस। और कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस यानी कि जिस फोर्स के अंदर हम क्या कर रहे हैं, कॉम्प्रेस्ड कर रहे हैं। देखो वर्ड खाली 2-3 वर्ड के ही चेंजेस है, यहाँ रोड को खींच रहे हैं तो टेंसाइल स्ट्रेस, और कॉम्प्रेस कर रहे हैं तो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। ये दोनों किसके टाइप है बच्चों, टेंसाइल एंड कॉम्प्रेसाइल? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। लॉन्गिट्यूडनल। ये लॉन्गिट्यूडिनल के दो टाइप्स है। ओके, नाउ अब बच्चा कौन सा, फिर से रिपीट कर रहा हूं, देखो टाइप ऑफ स्ट्रेस में कितने थे, नॉर्मल और टेंजेंशियल। अभी टेंजेंशियल को भूल जाओ, इसको भूल जाओ, खाली नॉर्मल के ऊपर फोकस रखो। तो नॉर्मल यानी कि क्या था मैंने समझाया। अब नॉर्मल के मेन दो टाइप, लॉन्गिट्यूडिनल एंड वॉल्यूम। लॉन्गिट्यूडिनल के दो टाइप्स, टेंसाइल एंड कंप्रेसिव। समझ में आया इतना? ओके, अब कौन सा बच्चा था, वॉल्यूम स्ट्रेस बचा था। तो वॉल्यूम स्ट्रेस यानी कि क्या, लाइक एग्जांपल फॉर ये दड़ा है, राइट, बॉल है, तो उस बॉल के हर एक डायरेक्शन में यदि फोर्स में लगा रहा हूं तो उसका कुछ वॉल्यूम चेंज हो जाता है, देख लो। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो उसको हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूम स्ट्रेस बोलते हैं। ओके, उसको हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूम स्ट्रेस। अब देखो टाइप ऑफ स्ट्रेस में फिर से रिपीट कर रहा हूं, बॉल में ऐसे खींचा मैंने, या उसकी लेंथ चेंज हुई, लेंथ चेंज हुई, तो लॉन्गिट्यूडल या टेंसाइल स्ट्रेस। क्या बोलते हैं उसको हम, लॉन्गिट्यूडल। ये खींचा इसलिए टेंसाइल, अदरवाइज लॉन्गिट्यूडल। और यहाँ वॉल्यूम के अंदर यदि चेंज हुआ, देखो वॉल्यूम इतना था ऑब्जेक्ट का, अब उसके ऊपर मैंने फोर्स लगाया, तो फोर्स लगाई जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट छोटा हो गया, देख लो अंदर का जो है वो इतना ओरिजिनल हो गया फोर्स लगाने से। तो कितना चेंज हुआ, डेल्टा वी जितना उसका वॉल्यूम चेंज हुआ। तो वॉल्यूम स्ट्रेस का फॉर्मूला वही, फोर्स अपॉन एरिया। ओके, और फोर्स अपॉन एरिया यानी कि प्रेशर होता है। तो काफी सारे स्टूडेंट्स को ऐसा डाउट होगा, सर आगे के केस में हमने क्यों नहीं डाला प्रेशर। देखो प्रेशर के लिए हर एक फोर्स यानी कि पूरा एरिया के ऊपर फोर्स लगना चाहिए। तो वॉल्यूम स्ट्रेस में हर एक पॉइंट के ऊपर फोर्स लग रहा था, यहाँ क्रॉस सेक्शनल एरिया नहीं आ रहा है, पूरा एरिया आ रहा है, चारों डायरेक्शन वाला, इसलिए यहाँ हम प्रेशर लगाते। क्लियर? यस सर। okay. अब हम एक काम करते, पूरा का पूरा स्ट्रेस के तीनों तीन टाइप को समझ लेते। ओके, एक मिनट हो, चलो यहाँ मुझे थोड़ी जगह मिल जाए तो यहाँ समझा देता हूँ। चलो, स्ट्रेस हमने जो सीखा उसके बारे में। स्ट्रेस में दो टाइप्स कौन से थे, लॉन्गिट्यूडिनल और एक था वॉल्यूम। अब लॉन्गिट्यूडिनल में कौन से टाइप के थे, टेंसाइल एंड कंप्रेसिव। टेंसाइल एंड कंप्रेसिव। टेंसाइल एंड कंप्रेसिव। कोई डाउट इसमें? नो सर। ना। श्योर ना? ओके, और वॉल्यूम तो बता ही दिया मैंने। स्ट्रेस के नहीं, स्ट्रेस में एक मिनट हो, चलो अभी हमने कौन सा सीख लिया, नॉर्मल सीख लिया। स्ट्रेस उसके दो टाइप्स,
थोड़ा थियरिकल है और अलग अलग नॉर्मल एंड टेंजेंशियल। मैंने क्या बताया था, टेंजेंशियल को अभी भूल ही जाओ, खाली स्ट्रेस में नॉर्मल को बात कर। तो नॉर्मल में लॉन्गिट्यूडिनल एंड वॉल्यूम, और लॉन्गिट्यूडिनल में दो थे, कॉम्प्रेसिव एंड स्ट्रेच। आई थिंक अब क्लियर हुआ होगा। तो हमने इतना भाग, Tensile. इतना इतना सीखा। टेंसाइल, हाँ बस स्ट्रेस की जगह टेंसाइल लिखो। क्लियर? अभी तक हमने ये वाला Yes, पोर्शन दिखा, अब हम ये टेंजेंशियल स्ट्रेस के बारे में समझते हैं। किसके बारे में? टेंजेंशियल स्ट्रेस। तो ऐसे टेबल बना के, डायग्राम बना के याद रखना। इसमें आप रीड करने जाओगे तो भूल हो सकती है, आपको कंफ्यूज हो सकते हो। ओके, अलग अलग स्लाइड भले यहाँ तो है, इसलिए मैं आपको डिटेल में समझाना होता है, लेकिन आपको याद रखना होता है तो ऐसे एक ही पूरे डायग्राम में सब कुछ डाल दो। ऐसा कुछ डायग्राम बनाओ जिसमें सारी इंफॉर्मेशन हो जाए, इससे याद रहने के चांसेस ज्यादा है। चलो अब हम बात करते हैं टेंसाइल स्ट्रेस की। बच्चों ये बॉडी यहाँ फिक्स है, अब इसके इस बॉडी के ऊपर मैं फोर्स लगा रहा हूँ। लाइक एग्जाम, आपके पास कोई बुक्स हो तो बुक्स का एग्जांपल आप इजीली समझ सकते हो। कोई एनसीईआरटी की बुक्स है किसी के आसपास? हाँ Yes, sir. ओके, थोड़ा मेरे पास है नहीं ऐसी बुक्स, अदरवाइज मैं आपको वीडियो चालू करके वही समझाता। करूँ तो। चलो चलो एक मिनट, हाँ मिली मुझे। चलो एक मिनट हो, मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। दिख रहा है आपको? हाँ देखो ऐसा है, राइट। अब मैं क्या करता हूँ, इस साइड से फोर्स लगाता हूँ, इस साइड से फोर्स। तो इस साइड से फोर्स लगाने से देखो ऐसा हुआ, नीचे का भाग एज यूजुअल रहा, ऊपर का भाग थोड़े से पेज आगे आ गए। देख लो, समझ में आया कि नहीं? हम्म अरे ऐसे ऐसे दिखाओगे तो और पता चलेगा। अब समझ में आया? हम्म ऊपर से मैं फोर्स लगा रहा हूँ तो जो पेज है आगे के थोड़े वो आगे आ जाते। तो ये जो फोर्स है ना, उसको हम कौन सा फोर्स बोलेंगे? शियरिंग फोर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? शियरिंग फोर्स। shear force। Shearing force. ओके, जो तो उसको हम बोलेंगे शियरिंग फोर्स या शियरिंग स्ट्रेस। उसकी वजह से जो चेंज हुआ, स्ट्रेस जनरेट हुआ, दैट इज कॉल्ड शियरिंग स्ट्रेस। तो ऐसा कुछ जनरेट हुआ, फोर्स लगा इस बॉडी की सरफेस के ऊपर, तो फोर्स लगाने के बाद वो ऑब्जेक्ट ऐसे कुछ टेढ़ा हो गया ऊपर से। ऊपर के जो लेयर्स होते हैं ना, ऐसा एक्चुअली क्या होता है, जनरली ऐसा होता है। थोड़ा मैं बड़ा बना देता हूँ। सॉलिड के अंदर आपको पता है कि छोटे छोटे पार्टिकल जैसे ऐसे लगे हुए होते हैं। अब ऊपर हमने फोर्स लगाया तो किससे क्या होगा, लॉ ऑफ इनर्शिया का यूज हुआ ना, ऊपर से फोर्स लगाया तो ऊपर के जो पार्टिकल्स है थोड़े स्लाइडली ऐसे हो गए। तो पार्टिकल्स थोड़े जो एक्चुअली यहाँ थे, यहाँ से निकल के यहाँ स्लाइड हो गए साइड में। कॉन्सेप्ट फील हुआ बच्चों? हाँ ना बोलो। हाँ दैट इज कॉल्ड शियरिंग स्ट्रेस। उसको हम क्या बोलते हैं? शियरिंग स्ट्रेस। ओके, शियर स्ट्रेस। स्ट्रेस। ओके, फॉर्मूला वही चीज है। फॉर्मूला यानी कि, तो शियरिंग स्ट्रेस यानी कि क्या, कि जिसके अंदर उसका शेप चेंज हो जाए, जिस स्ट्रेस की वजह से उसका जो डिफॉर्मेशन हो सॉलिड का, उसके अंदर उसका शेप, बॉडी का शेप ही यदि चेंज हो जाता है तो उसको हम शियरिंग स्ट्रेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम? शियरिंग स्ट्रेस। shearing अब ये stress। क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड में ऊपर के ऊपर से, ऊपर वाले पोर्शन में यदि मैं फोर्स लगाता हूँ तो कुछ ऐसा हो जाता है फोर्स लगाने के बाद। अब ये जो क्यूबॉइड है कुछ ऐसा हो गया, नया क्यूबॉइड जो नया मैंने ड्रॉ किया ना, ऐसा हो गया। समझ में आया कि नहीं? हाँ टेढ़ा हो गया थोड़ा। तो इसमें क्या हुआ, टेढ़ा हो तो ओरिजिनली पहले ऐसा था, ये लाइन ऐसे थी। अब ये भाग थोड़ा टेढ़ा हो गया तो थीटा जितना एंगल हुआ चेंज हुआ। देख लो, थीटा जितना चेंज हुआ। अब देखो इतना ज्यादातर नहीं चेंज होता, बहुत कम, आपको थोड़ा जस्ट आप ऑब्जर्व कर सकते हो, इतना ही चेंज होता है। ओके, तो स्ट्रेस का फॉर्मूला तो वही है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया, शियरिंग स्ट्रेस हो कोई भी स्ट्रेस हो, फॉर्मूला एक ही, फोर्स अपॉन एरिया। इस यहां तक कोई डाउट बच्चों? ना सर। पक्का? चलो रिपीट करते हैं। स्ट्रेस के दो टाइप्स कौन कौन से? सर हाँ बोलो नॉर्मल અને बोलो। सर समझाओ ने एक पड़ा हाँ शियरिंग हाँ, स्ट्रेस। समझाए समझाए दो। स्ट्रेस के दो टाइप, नॉर्मल एंड टेंजेंशियल, जिसको हम शियरिंग स्ट्रेस भी बोलते हैं, टेंजेंशियल को शियरिंग स्ट्रेस। नॉर्मल के दो टाइप,
लॉन्गिट्यूडनल અને બલ્ક વોલ્યુમ लॉन्गिट्यूडल नॉर्मल यानी कि जो क्या हो ऐसा लगे, ऑब्जेक्ट के ऊपर ऐसा फोर्स लगता है, वो नॉर्मल फोर्स है। लॉन्गिट्यूडल एंड वॉल्यूम, Volume. વોલ્યુમ एक मिनट में समझाता हूँ पहले। अब लॉन्गिट्यूडल में यानी लॉन्गिट्यूड Tensile. जिसके अंदर क्या चेंज हो, અને કમ્પ્રેસ लॉन्गिट्यूडल यानी कि लेंथ चेंज हो। લેન્થ ચેન્જ Length change हो. अब लॉन्गिट्यूडल में दो टाइप के थे, टेंसाइल, કમ્પ્રેસિવ इसमें लेंथ And क्या होती compressive. है, इंक्रीज होती है, Increase. और कॉम्प्रेस्ड Decrease. जिसके अंदर लेंथ डिक्रीज होती है। और वॉल्यूम फॉर्मूला सभी में सेम, स्ट्रेस इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। अभी यहां तक तो क्लियर था। चलो अब टेंसाइल शियर स्ट्रेस क्या है, तो ऑब्जेक्ट ऐसा था समझ लो, अब मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया तो ऊपर के जो मोलिकुलर्स होते हैं ना थोड़े, वो डिस्प्लेस होके यहाँ इधर हो गए। मैं थोड़ा ड्राइंग मेरे अच्छा नहीं, इसलिए मैं आपको स्लाइड से ही समझा देता हूँ। देखो पहले क्या था, ऑब्जेक्ट ऐसा था, यहाँ मैंने फोर्स लगाई इस साइड के ऊपर वाले भाग में, तो इससे क्या हुआ, ऑब्जेक्ट का शेप चेंज हो गया। देख लो, स्क्वायर था या रेक्टेंगल था तो पैरेललोग्राम या रोम्बस जैसा हो गया, हाँ कि ना। तो बस इसी को हम क्या बोलते हैं, शियरिंग स्ट्रेस बोलते हैं। टेंजेंशियल, बॉडी के टेंजेंशियल लगाया स्ट्रेस, ये टेंजेंशियल फोर्स लगाया था। जरूरी नहीं कि ऐसे ही लगो, आप ऐसे भी टेंजेंशियल फोर्स लगा सकते हो। समझ में आ रहा है ना बच्चों? हेलो, હા સર टेंजेंशियल यानी कि यहाँ लगाना है, ये ऐसा फोर्स, इसको हम टेंजेंशियल फोर्स बोलते हैं, टेंजेंशियल फोर्स। और ये जो फोर्स लगाते हैं ऑब्जेक्ट में यहाँ से, उसको कौन सा बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडल, या जो हम नॉर्मल फोर्स बोलते हैं। दोनों फोर्स में पता चला क्या डिफरेंट है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान दो। देखो मैं ऐसे फोर्स लगा रहा हूं ऑब्जेक्ट में, ऐसे 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 फोर्स लगा रहा हूं, वो नॉर्मल फोर्स है। ऐसे फोर्स लगाओ, नॉर्मल फोर्स है, नॉर्मल फोर्स है। लेकिन ऑब्जेक्ट के ऊपर के सरफेस से ऐसे फोर्स लगा रहा हूं ऐसे, तो वो टेंजेंशियल फोर्स है। टेंजेंशियल, ऐसे सरफेस से टच होता बाहर निकल जाए, टेंजेंशियल फोर्स। और ये नॉर्मल फोर्स है। अब समझ में आया? ये हालत खराब हो गई है नोटबुक की, अब तो समझ में आया कि नहीं? હા ब्रिजेश, सर आ टेंजेंशियल वालों નથી પડતું। टेंजेंशियल में ना यानी कि जो सरफेस से टच होता फोर्स लगता है ना, सरफेस के, यानी ये सरफेस समझ ले, ये जो फोर्स लगाना, ये फोर्स वो नॉर्मल रेगुलर फोर्स है। जनरली टेंजेंशियल फोर्स यानी कि सरफेस के ऊपर से ऐसा फोर्स लगता है ना, या थोड़े से स्लाइडली नीचे, लेकिन ऑलमोस्ट इस सरफेस के ऊपर का फोर्स है, उसको हम टेंजेंशियल फोर्स बोलते हैं। ओके, ऐसा हो तो थोड़ा ऐसा बाद में भी नहीं आएगा। આપણે સર કોઈ બી કાર્ડબોર્ડ થી એક્ઝામ્પલ બી લેકે ને કાર્ડબોર્ડ ના કરીએ એટલે થઈ જાય વળી જાય हाँ कपबोर्ड, हाँ बस ऐसा ही, पत्ते पत्ते नहीं Box, बांटते, cardboard पत्ते box. बांटते हो कि नहीं आप, तो वो जो फोर्स है टेंजेंशियल फोर्स है। पत्ते बांटने के लिए क्या करते हो, आगे के ऊपर भाग लेते हो कि नहीं, बस वो टेंजेंशियल फोर्स है। नहीं, कपबोर्ड कार्डबोर्ड में ऊपर से जोर से हाथ लगाओगे तो 2-3-4 पेज ऊपर से नीचे गिर जाएंगे या आगे चले जाएंगे। दैट इज कॉल्ड टेंजेंशियल फोर्स। क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ सर। ओके। और फिर भी ऐसा हो ना तो शायद यूट्यूब पे इसके इमेजिनेटिव टाइप के वीडियो शायद मिल जाएगा। अभी भी थोड़ा सा और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन से कुछ समझना हो तो ट्राई करना, शायद उससे वीडियो मिल जाएगा तो कुछ और हेल्पफुल हो सकती है आपसे। સર बाकी ઘરે કોઈ બી બોક્સ લઈ લેવાય બોક્સ થી નહીં कॉमन है यार, कोई भी चीज है, कोई ऊपर भी चीज, उसके ऊपर वाले जो फोर्स एंड टेंजेंशियल फोर्स हो जाता है, उसका शेप चेंज हो जाता है। देखो मैंने यहां से फोर्स लगा नॉर्मल, तो ये ऐसा हो जाएगा आधा, ये उसकी लेंथ चेंज हुई या वॉल्यूम चेंज हुआ। लेकिन टेंजेंशियल में क्या होगा, उसका खाली शेप चेंज होता है, उसका एरिया चेंज नहीं होता। इसका ये एरिया फिक्स है, समझ लो, लेंथ इनटू ब्रेथ, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, वो तो सेम ही रहेगी, बस खाली क्या हुआ, थोड़ा सा स्लाइड हो गया ऑब्जेक्ट। नहीं समझ में आया? अब क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ सर। उसका एरिया सेम रहेगा, खाली क्या होगा, उसका शेप चेंज होता है। और आगे के जितने भी स्ट्रेस वाले थे ना, उसमें सभी में एरिया, लेंथ या वॉल्यूम चेंज हो जाती थी। ओके चलो, तो दैट इज कॉल्ड शियरिंग स्ट्रेस। थोड़ा और डिटेल में अभी बात करेंगे उसके बारे में। ओके, टेंजेंशियल स्ट्रेस के बारे में। तो पहले इसका आंसर बताओ, चलो, यदि समझ में आया हो तो। મેસેજ Stress. કરવાનો કે એમને
मैसेज करो तो भी चलेगा, मैसेज ही करो तो एटलीस्ट पता चले। जल्दी से करना और टाइम मत वेस्ट करना। नेक्स्ट लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में बहुत टाइम यूटिलाइज हो गया था मेरा। ओके वेरी गुड, न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ आंसर, जल्दी हो, फटाफट मैसेज करो। सेकंड का ओके, ब्रिजेश, नील, क्रिसा, पृष्टि, स्मिथ, ध्रुविन, पटसाड़ा, सभी के आंसर सही है, वेरी गुड, ए। चलो, स्ट्रेस और प्रेशर उसके यूनिट सेम थे, हमने ऑलरेडी आगे बात कर ली थी। और स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या था, फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स का न्यूटन और एरिया का मीटर स्क्वायर, बहुत इजी थे। ओके, स्ट्रेस में क्लियर, टेंजेंशियल स्ट्रेस यानी कि कौन सा, कोई भी ऑब्जेक्ट की ऐसा फोर्स लगता है, कोई भी टेंजेंशियली फोर्स लगता है, दैट इज कॉल्ड टेंजेंशियल फोर्स। थोड़ा टेंजेंशियल फोर्स में डिटेल में हम बात करते हैं, स्ट्रेन के अंदर आएगा। ओके, अब स्ट्रेन के 3 टाइप्स। तो जनरली स्ट्रेन है क्या, पहली चीज तो वो समझ लो। काफी सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं पता, स्ट्रेस और स्ट्रेन में कंफ्यूज हो जाते हैं। स्ट्रेस यानी कि हमारे माइंड में लग रहा फोर्स, ऐसा याद रखो, फोर्स। स्ट्रेस कब होता है, कोई चीज हमारे ऊपर ज्यादा फोर्स लगाती है, हमारे मेंटली या ऐसा कुछ, अपने लिंकिंग कर लो आप अपने हिसाब से। अब स्ट्रेन है क्या, तो स्ट्रेन यानी कि समझ लो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर आपने फोर्स लगाया, चलो इस एल लेंथ के ऑब्जेक्ट के ऊपर आपने फोर्स लगाया, नॉर्मल फोर्स लगाया, तो नॉर्मल फोर्स की वजह से समझ लो टेंसाइल फोर्स होगा तो ऑब्जेक्ट की लेंथ चेंज हो जाती है कि ना बच्चों, समझ में आ रहा है ना? ओके, नॉर्मल फोर्स लगाने से ऑब्जेक्ट की लेंथ चेंज हो जाती है, राइट, इंक्रीज हो रही, डिक्रीज हो रही, डिपेंड कर रहा है वो फोर्स के ऊपर। लेकिन यहाँ लेंथ यहाँ क्या हो गई, इंक्रीज हुई, तो स्ट्रेन का फॉर्मूला कुछ इस हिसाब से बनेगा, ये जो चेंज हुई ना लेंथ, वो डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। समझ में आया कि नहीं? चेंज जो लेंथ के अंदर जो चेंज हुआ, चाहे वो इंक्रीमेंट हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है, डिपेंड कर रहा है, लेकिन जो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो चेंज हुआ लेंथ के अंदर, वो और नीचे लेंथ, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल स्ट्रेन। उसमें भी 3 टाइप के हैं। ओके, समझ में आया हाँ कि ना? अब कोई डाउट ना? ओके, तो स्ट्रेन यानी कि रेशियो of change produced in the dimension of a body by a system of force or a couple in equilibrium to its original dimensions. इक्विलिब्रियम इसलिए क्योंकि जनरली ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रहा जो फोर्स है ना, वो काफी बार अलग अलग टाइप्स के हो सकते हैं। तो अभी यदि हम बात कर रहे हैं टेंजेंशियल स्ट्रेस की, तो उसी हिसाब से उसका फॉर्मूला स्ट्रेन का बनेगा। वॉल्यूम स्ट्रेन तो उसके हिसाब से अलग फॉर्मूला बनेगा। इसीलिए बच्चों क्लियर है? रेशियो ऑफ चेंज प्रोड्यूस इन, अभी मैं डायमेंशन इसलिए लिख रहा हूँ, देखो काफी सारे स्टूडेंट ऐसा बोलते हैं डायमेंशन क्यों लिखा, देखो यहाँ लेंथ भी चेंज हो सकती है, लेंथ के अंदर भी चेंज हो सकता है, एरिया के अंदर भी चेंज हो सकता है, और वॉल्यूम के अंदर भी चेंज हो सकता है। डिपेंड कर रहा है कौन सा स्ट्रेस है। वॉल्यूम स्ट्रेस है तो वॉल्यूम में चेंज होगा, सीयरिंग स्ट्रेस है तो एरिया में चेंज होगा, या तो कुछ जो भी कोई भी चेंज हो सकता है। लेंथ है तो लेंथ के अंदर चेंज होगा, हाँ कि ना? इसीलिए यहाँ डायमेंशन, इसलिए डायमेंशन कॉमन वर्ड यूज किया हुआ है स्ट्रेन के अंदर। तो यदि ऑब्जेक्ट में जो डायमेंशन में चेंजेस हुआ, वो और उसका जो ओरिजिनल डायमेंशन था जब वो इक्विलिब्रियम था, इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा था, तब का जो डायमेंशन है वो, और आफ्टर फोर्स लगाने के बाद ऑब्जेक्ट में जो चेंजेस हुआ, वो दोनों का रेशियो, चेंज और ओरिजिनल का रेशियो, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेन। कोई डाउट? अब कॉमन चीज है, ऊपर और नीचे सेम डायमेंशन आएगा, अभी भी समझ लो लेंथ है तो ऊपर चेंज इन लेंथ, नीचे ओरिजिनल लेंथ, तो क्या इसका डायमेंशन होगा कभी स्ट्रेन का? नहीं होगा। क्यों? यूनिट दोनों के मीटर मीटर है, कट हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड नो यूनिट एंड डायमेंशन लेस। डायमेंशन लेस आएगा, यहाँ स्पेलिंग में मिस्टेक है। हेलो? हाँ सर। ओके, अब स्ट्रेन के भी अलग अलग टाइप के 3 टाइप, लॉन्गिट्यूडनल, वॉल्यूम एंड शियरिंग स्ट्रेस। लॉन्गिट्यूडनल, वॉल्यूम एंड शियरिंग स्ट्रेस। ओके, और लॉन्गिट्यूडनल यानी कि क्या, तो लेंथ में चेंज हुआ, लेंथ में चेंज, ऑब्जेक्ट एल लेंथ का था समझ लो, एल लेंथ का ऑब्जेक्ट है, ये वायर है, उस वायर के नीचे कुछ चीज लगाई, उस चीज की वजह से, उस फोर्स की वजह से उसके अंदर लेंथ में चेंजेस हुआ, या रबर हो सकता है, वो स्प्रिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है।
तो ये जो चेंज इन लेंथ है डेल्टा एल और ओरिजिनल लेंथ उसकी जो एल, उसका रेशियो, उसको हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। आई होप क्लियर हुआ होगा सभी को। लेंथ इंक्रीज हो रही तो टेंसाइल स्ट्रेस, डिक्रीज हो रही तो कंप्रेशन स्ट्रेस, डिपेंड कर रहा है ये तो। बाकी चेंज चाहिए हमें, इंक्री डिक्रीमेंट का नहीं लेना देना है हमें। चलो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन में कोई डाउट बच्चों? ना। हेलो, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन में श्योर, ऊपर चेंज इन लेंथ और नीचे ओरिजिनल लेंथ। नाउ वॉल्यूम स्ट्रेन क्या होगा? कॉमन लॉजिक है कि चेंज इन लॉन्गिट्यूड यानी कि वॉल्यूम। लेंथ, तो यहाँ चेंज इन वॉल्यूम, नीचे ओरिजिनल वॉल्यूम। आई होप बस ज्यादा कुछ डिटेल में नहीं है इसमें। क्लियर? चलो सीरिंग स्ट्रेन यानी कि ये थोड़ा अटपटा है। ओके, तो ये थोड़ा, क्योंकि उसमें एरिया एग्जैक्ट नहीं आएगा, उसमें थोड़ा सा चेंज होगा, क्योंकि हमें वो चीज ध्यान रखनी थी। यहाँ क्या चेंज हो रहा था, आप याद करो। लेयर। ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस चेंज, ये इतना डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, इतना डिस्प्लेसमेंट हो रहा था। तो अपर सरफेस इज डिस्प्लेस रिलेटिवली टू द लोअर सरफेस बाय, ऊपर का सरफेस नीचे के सरफेस में कंपेयर में समझ लो एक्स जितना डिस्प्लेस हुआ। कितना? एक्स। ये लेंथ समझ लो, हम हाइट या लेंथ एच ले ले, हाइट ऑब्जेक्ट की एच ले ले, तो सीरिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला हो जाएगा ऊपर लेटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी लेयर, यानी कि लेयर का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ इतना, ये, और नीचे हाइट। ये अलग है, वो ध्यान रखना। वो ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन और वॉल्यूम स्ट्रेन जैसा नहीं है। समझ में आया कि नहीं? अभी एक और बात मैं समझा दूं, डोंट वरी, इतना समझ। अब एक्स बाई एच क्या होता है देख लो, यहाँ टेन थीटा लगाओ इस ट्राइंगल के अंदर, तो टेन थीटा क्या होता है? ऑपोजिट अपन एडजेसेंट, हाँ कि ना? हाँ। अब टेन थीटा जब एंगल छोटा होता है, डिस्प्लेसमेंट छोटा होता है, तो एक्स बाई एच लिख सकता हूँ। तो यहाँ एक्स बाई एच यानी कि टेन थीटा, और टेन थीटा इज इक्विवेलेंट टू थीटा। आंसर। अब सारे स्ट्रेन का एक ही लेक्चर यानी कि एक ही स्लाइड के अंदर समअप करें तो 1 मिनट, खाली मुझे 2 मिनट दो, मैं पूरा समअप करता हूँ, उसका जगह हो कहीं तो। 1 मिनट हो बच्चों। रिपीट क्या करूं बोलो हर्ष, कौन सा वाला स्ट्रेन रिपीट करूं? शेयरिंग स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन में कोई डाउट नहीं है ना, लेंथ अपॉन लेंथ, चेंज इन लेंथ। वॉल्यूम में के अंदर भी कोई डाउट नहीं है, डेल्टा वी बाई वी। सीरिंग स्ट्रेन यानी कि रेशियो ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लेयर, लेयर के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है एक्स, वो, और इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स लेयर। ये फिक्स लेयर था, ये ऐसा था, अब इसमें चेंजेस हुआ ऐसा, फोर्स लगाने से ये लेयर, ऊपर का लेयर इतना डिस्प्लेस हुआ। कितना डिस्प्लेस हुआ? ये एक्स जितना। तो वो जो एक्स है ये, वो, और ये जो फिक्स लेयर है उससे जो डिस्प्लेस हुआ उस लेयर के बीच का हाइट, एक्स अपॉन एच। क्लियर हर्ष? ओके चलो, तो अब सारे स्ट्रेन को, 1 मिनट हो, मैं खाली स्लाइड एक ऐड कर दूं ना, तब इजीली समझा सकूं मैं आपको। कहीं ना कहीं मैंने रखी तो थी स्लाइड। ओके है, चलो चलो, अब सारे स्ट्रेन का फॉर्मूला डिराइव करते, सारे स्ट्रेन का ध्यान रखना। तो फर्स्ट कौन सा था बच्चों? लॉन्गिट्यूडनल डेल्टा एल अपॉन एल। Longitudinal delta L upon लॉन्गी 1 मिनट हो, लॉन्गिट्यूडल, ध्यान रखना स्पेलिंग में कुछ गड़बड़ ना हो। लॉन्गिट्यूडनल ऐसा कुछ था, अब देख लेना। DINL। हाँ DINAL, लॉन्गिट्यूडिनल। ओके, और दूसरा कौन सा था? वॉल्यूम પછી शियरिंग। वॉल्यूम, और तीसरा है शियरिंग। शियरिंग। स्ट्रेन, स्ट्रेन और स्ट्रेन, टॉपिक है स्ट्रेन के ऊपर। चलो, तो इसमें क्या था, ऑब्जेक्ट जो है समझ लो एल लेंथ का है, उसके ऊपर फोर्स लगाने से ऑब्जेक्ट में इतना चेंजेस हुआ, डेल्टा एल जितना। यहाँ लगाएंगे फोर्स,
तो लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? लॉन्गिट्यूडल डेल्टा स्ट्रेंथ, एल अपन एल। डेल्टा एल अपॉन एल। इसको जनरली सिग्मा यूज कर सकते हो। ओके, काफी बार जनरली सिग्मा का शायद यूज कर सकते हो, उसका सिग्मा। ओके, अभी डेल्टा एल अपॉन एल एल अपन लॉन्गिट्यूडल एल। स्ट्रेन का फॉर्मूला। क्लियर? हम्म। ओके, वॉल्यूम स्ट्रेन या ऐसा भी लिखते हैं लॉन्गिट्यूडल। डेल्टा वी अपन वी। हाँ, बस ऐसा यूज करो, सिग्मा एल। तो लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेन, स्ट्रेन का एक सिंबल ले लिया हमने। वॉल्यूम के अंदर क्या हुआ? वॉल्यूम के अंदर चेंजेस हुआ, डेल्टा वी अपन वी। वी था बाहर, डेल्टा वी ऊपर वी, तो वॉल्यूम स्ट्रेन यानी कि डेल्टा वी अपॉन वी। ओके, अब ये शीयरिंग स्ट्रेस डेल्टा एक्स अपन एल। क्या है? कोई डाउट है बोलो तो, है ना इजी एकदम। हम्म। ये एक्स इतना डेल्टा और ये है हाइट एच। तो शीयरिंग स्ट्रेन का फॉर्मूला एक्स अपॉन एच, जिसको हम जनरली थीटा भी बोलते हैं। चलो, हो गए सारे फॉर्मूला, बस इतना याद रखो, कुछ नहीं याद रखना है, बस इतना याद रखो। ओके, हो गया सब कुछ? कोई डाउट किसी को? ना। नो पक्का? सर। यस सर। श्योर। चलो तो बताओ, चलो आए, यदि क्लियर हुआ हो तो। डज नॉट हैव यूनिट, फोर्स अपॉन एरिया का फॉर्मूला। यस, ओके। स्ट्रेन, अभी स्ट्रेन यूनिट लेस था ना बेटा। यूनिट लेस यानी कि क्या? जिसके अंदर यूनिट नहीं था। स्ट्रेन के अंदर कहीं ना कहीं कोई भी यूनिट नहीं होता था, ओके, इसलिए स्ट्रेन आएगा आंसर। यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की बाकी है, अभी हुक्स लॉ आएगा तब वो सीखोगे। चलो इसका आंसर बताओ जल्दी। चेंज इन शेप ऑफ रेगुलर बॉडी, कौन सा स्ट्रेन होगा? ओके, बी, वेरी गुड। नील, जय, मैत्री, ओके, ऑलमोस्ट सही का आंसर बी। ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स। ये आंसर दिखा दो तो मान लो कि आपका दिमाग सच में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एडवांस जी लेवल का है ये क्वेश्चन, या जी लेवल का है, नीट लेवल का है। दो वायर है, सेम मटेरियल से बने, दोनों की लेंथ 1 और 2 है, दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया इक्वल है और फोर्स भी इक्वल लगा रहे हैं, तो स्ट्रेन जो होगा उसका रेशियो कितना होगा? कौन बता सकता है? नील, गुड, सही आंसर है बेटा। बाकी रोहन, वंश, बंस का, सभी का, अनुराग का आंसर रॉन्ग है। अरे रैंडमली मत एबीसी लिख दो यार, आ रहा तो ही लिखो, कुछ लॉजिक होना चाहिए आपके पास। आंसर आएगा 1:1। क्या आएगा वो? अब बोलेगे सर कैसे? देखो यहाँ क्या पूछा हुआ, सेम स्ट्रेंथ, फोर्स है। तो फोर्स इक्वल है, फोर्स इक्वल है, एरिया इक्वल है, तो स्ट्रेस इक्वल होगा, और उस स्ट्रेस की वजह से जो चेंज इन लेंथ है वो भी इक्वल होगा। लाइक एग्जांपल, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर अलग अलग ऑब्जेक्ट की लेंथ है, इसके ऊपर मैं फोर्स इक्वल लगा रहा हूं, क्रॉस सेक्शनल एरिया भी इक्वल है दोनों का, तो जो चेंज इन लेंथ है वो भी इक्वल ही होगी ना। लंबा कितना है उससे क्या लेना देना है हमें? हमें तो वो फोर्स की वजह से चेंज इन लेंथ हो रही है, ओरिजिनल लेंथ से कुछ लेना देना नहीं है। और वैसे हमें रेशियो निकालना होता है, और दोनों का रेशियो इसलिए इक्वल होता है क्योंकि दोनों के अंदर चेंज इन लेंथ और ओरिजिनल लेंथ दोनों की इक्वल थी, सो दैट्स व्हाई। ओके, अच्छा क्वेश्चन था। चलो एक काम करो, सॉरी लास्ट क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर दे दो, चलो जल्दी से, बाद में रीज्वाइन कर लेना। स्प्रिंग रिजल्टिंग स्ट्रेन व्हेन द स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड, कौन सा होगा? ओके